अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ कि ग्रॉसरी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये एक दिन पहले शाम की वीडियो है, जब हस्बैंड से मैंने ये सामान मंगवा लिया था ना, तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो हर मंथ, जैसे कि आपको पता ही है, हर घर की चीज़ें होती हैं, दाल, मसाले और बच्चों की चीज़ें, केचप वगैरह, ये सब आप देख ही सकते हैं कि नाश्ते में या लंच में जैसे बच्चों को सैंडविचेस वगैरह बना के देती हूँ, फिर रेसिपीज़ बनती हैं, तो उन चीज़ों के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है और ख़त्म हो रहे होते हैं, तो वो फिर मैंने लिख दिया था और हस्बैंड लेकर आ गए थे। तो हर मंथ में जो जो चीज़ें जैसे ना मुझे चाहिए हर चीज़, तो कुछ चीज़ें 2 पैकेट्स मंगवा लेती हूँ, कुछ चीज़ें 1 पैकेट ही मंगवाती हूँ मैं। और फिर ये होता है कि ख़त्म हो जाती हैं बीच में ना, तो फिर मैं हस्बैंड से दोबारा कह देती हूँ तो वो ले आते हैं। तो अब ऐसा हो रहा है, मैंने आपसे पहले ही शेयर किया कि पहले हमारे इधर जो है दुबई स्टोर है, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी प्राइस के साथ मिल जाती हैं। लेकिन ये है कि अब हस्बैंड जो है ना अपने मार्केट के एरिया से ही जो है ना घर की चीज़ें ले आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है, जो जिनकी शॉप है, तो वो भी जो है ना उनका अलग हिसाब किताब है हस्बैंड के साथ, तो इस वजह से जो है ना वो वहीं से ले आते चीज़ें। और ये वही गोलगप्पे हैं जो मैंने बनाया था, आप लोग के साथ शेयर किया है मैंने पूरी वीडियो। तो एक और भी पैकेट मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि उसकी चीज़ें जो है चटनी वगैरह बनी हुई थी, इस वजह से मैंने कहा चलो एक और पैकेट ले आए तो फिर बच्चे खा के ख़त्म कर लें। तो फिर आज जो है ना मैंने सोचा कि जब दालें आ गई हैं, तो इस वजह से फिर मैंने रात के टाइम तो सारी चीज़ें हम बॉक्स में डाल दिया था। फिर सुबह सुबह जो है ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने इधर जो है ना मिक्स दालों को भिगा दिया था। तो ये भी 3-4 दालें होंगी, मूंग, मसूर और माश की और चने की, ठीक है। तो इन 4 दालों को मैंने भिगो दिया था। एक और दाल भी होती है इसमें, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो जैसे कि 5 दालों को जैसे भिगो देते ना और बनाते ना, तो पंचमेर दाल जैसे यहाँ पे कहते हैं, कराची स्टाइल जैसे कि बनती है, बहुत ज़बरदस्त दाल होती है ये ना। तो 5 तरह की दालों को मिला के वो बनती है ना। तो चले मेरे पास 4 दालें थी, तो भी जो है ना ये रेसिपी मैंने बनाई थी। तो पहले जो है ना दालों को मैंने भिगो दिया था धो के अच्छे से, फिर मैंने इस तरीके से बॉईल कर लिया था। और ये दूसरी तरफ जो है ना मैं इसका मसाला बना लूँगी, जैसे कि भगार बना लूँगी ना। तो भगार कुछ इस तरीके से मैं बना रही हूँ, ये प्याज टमाटर वाला जैसे पूरा प्रॉपर मसाला हम जैसे भूनते हैं, तो इस तरीके से मैंने बना लिया। और टमाटर की क्वान्टिटी भी ना अच्छी रखी है इस तरीके से। तो जो है ना इसमें जो है ना फिर बहुत अच्छा इसका जो है ना मसाला बन के तैयार होता है। और नॉर्मली ना मुझे दाल में ना टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होना और टमाटर के कलर से जैसे दाल जो है ना रेड रेड सा होता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो इस वजह से मैं ना इस तरीके की दाल जो होती है पहले ही भगार बना के इस तरीके से डालते ना, तो मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरी भी मैं बनाती हूँ जो बिल्कुल प्रॉपर दाल को बना के उसी में सारी चीज़ें डाल के हम जो गला लेते हैं और एंड में जो है तड़का लगा देते हैं ज़ीरे और लहसुन का, तो वो वाला भी मैं बनाती हूँ कभी कभी। लेकिन जो ये 4-5 तरह की दाल है ना, फिर घर वालों को इसी तरीके से अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मसाला डालने के बाद भी दाल को मैंने 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच में ही पकाया। दाल को जितना आप हल्की आंच पे रखकर पकाएंगे ना, उतना ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम हलीम को ज़्यादा देर पर बनाते हैं तो वो कितना टेस्टी बनता है, तो बस उसी तरीके से ना दाल को भी बहुत थोड़ा टाइम देना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने फुल धनिया वगैरह डाल दिया था और बस फिर हमारी दाल हो गई थी डन। तो यहाँ पे जो है ना हरे प्याज जो है ना मैंने मंगवा के रखे थे, मुझे कोई चाइनीज़ रेसिपी बनानी थी, तो ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई थी, वो तो मैं बना चुकी थी। फिर बाकी जो है ना मैंने इस तरीके से जब दाल बन गई है तो मैंने फिर इन्हें कट कर लिया, क्योंकि ये आप देख सकते हैं फ्रिज में रख रख कर भी ये इसके कितने सारे जो पत्ते हैं ऐसे येलो येलो से हो गए थे। तो हालांकि बिल्कुल फ्रेश आई थी ना, तो फिर ये मिल भी नहीं रही थी। असल में जब स्टार्ट में हरे प्याज आते ना तो बहुत कम मिल रही होती है, तो हस्बैंड ने मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में ला के दे दिया था, तो इन्हें भी मैंने कट करके फ्रीज़ कर लिया। अच्छा चलें, फिर आज जो है आप देख सकते हैं कि मेरे किचन में जो है खाना बहुत हल्का फुल्का बना था, तो इस वजह से मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन बॉक्सेस में भी जो है ना मसाले फिल कर लिया जाए। और जैसे ये आए थे तो मैंने इन्हें वॉश करके सुखा लिया था अच्छे तरीके से, और अब जो है ना मैं आपके साथ इसे फिल कर रही हूँ। और माशाल्लाह इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, और जो है ना मैंने सोच भी लिया था कि इनमें मैं किस तरीके से मसाले रखूँगी, तो ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी माशाल्लाह से। कभी कभार ऐसा होता है ना, आप शॉपिंग करते हैं और वो चीज़ आपको अपनी पसंद के हिसाब से मिल जाती है, तो बस खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं कि देखिए मेरे जो मसाले हैं किस तरीके से मैंने रखा हुआ, कितने छोटे छोटे से बॉक्सेस थे वो। और यह क्वान्टिटी भी आप देखिएगा कि ये मैंने डाला है नमक, और लेकिन जो है ना वो मेरा फुल भी नहीं हुआ, यानी हाफ़ भी नहीं हुआ ना।
तो फिर मैं अलग से बड़े जैसे बॉक्स में रखती हूँ ना, तो जार में नमक, तो उससे फिर मैंने अलग से इसे फ़िल किया, लेकिन मैंने बिल्कुल फुल भी नहीं फ़िल किया था ताकि स्पून रखने की भी जगह बच जाए ना। तो माशाल्लाह से अच्छी क्वांटिटी में ना मसाले एक ही बार फ़िल हो जा रहे थे। और जो है ना ये होता है ना आपको कि छोटा बॉक्स होता है और जो है ना मंथ में बार बार फिर उसे फ़िल करो, कितनी पंचायत हो जाती है। फिर इस चक्कर में जो है ना आप ना जल्दी से हर कोई रेसिपी जैसे कि बनाने खड़े हो जाएं कोई भी रेसिपी, तो जो है ना फिर आपको मसाले फ़िल करना होता है। तो इसमें जो है ना समझे आराम से जो ना 15 से 20 दिन मसाले मंथ के हिसाब से जो ना चल जाएंगे। फिर एंड के डेज़ में आप सेट कर सकते हैं, यानी डाल सकते हैं। तो बस जितने भी पाउडर स्पाइसेस थे ना, तो मैंने यही सोचा था एक से मतलब कि उस बॉक्स में भी, सेकंड वाले बॉक्स में भी 1 से 2 हिस्से में जो है ना आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है ना कुछ मेथी वगैरह, ड्राई मेथी भी मैं अक्सर ना बॉक्स उठा के चिकन के सालन में ऊपर से डालती हूँ। तो ये होता है उसके लिए ना अलग मैंने बॉक्स रखा हुआ है। फिर जाओ उसे लो फिर डालो, इस वजह से ना मैंने सोचा इसी में जो है ना वो भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं ना जैसे नमक के साथ फिर मैंने हल्दी रखी है, और फिर उसके बाद क्योंकि नमक और हल्दी ज़्यादा यूज़ होती है, लाल मिर्च जो है ना मैं अपने सालन में सिर्फ जस्ट रेसिपीज़ जब मैं ट्राई करती हूँ ना तब मैं डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना लाल मिर्च खा नहीं सकते, और वैसे भी सेहत के लिए जो है ना लाल मिर्च जो है ना अच्छी नहीं होती। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं पेट की, मैदे की, जो लाल मिर्चें बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही होती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हरी मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, इस हिसाब से कि जो है ना लाल मिर्चें हम करें। तो बस जस्ट रेसिपीज़ जब बनानी होती है तो आपको पता ही है कि वो फिर प्रॉपर रेसिपी शेयर करना होता है, तो इसके लिए फिर मैं लेती हूँ। और ये जो है ना कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और ये भी जो है ना अक्सर ही मैं घर पे ही, क्योंकि एक ही फैमिली है मेरी, और जो है ना हरी मिर्चें ना इतनी आ जाती हैं तो मैं ख़ुद घर पे हरी मिर्चों को सुखा लेती हूँ। फिर ऐसा होता है कि लाल मिर्चें जब वो बन जाती हैं ना, तो फिर मैंने ना पहले मेरे पास जो है ना घर का ही वो लोहे का जो हमल दस्ता होता है जिससे हम मसाले कूटते हैं, तो वो है मेरे पास। तो पहले मैं उससे कूट लेती थी। तो जब से मैंने ये न्यू जैसे जूसर ब्लेंडर और उसके साथ एक छोटा मसाले का जो जग होता है ना वो लिया, तो उसमें इतना अच्छा ही आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल ये देख सकते हैं। हालांकि ये मैंने सिर्फ उसमें ही ग्राइंड किया था, तो इतना अच्छा पाउडर जैसे कि हमारा बन गया था ये कुटी हुई मिर्चों का। तो मुझे अब ये ना ख़रीदना नहीं पड़ता, माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्वांटिटी। आप देख सकते हैं कि वो अचार का एक जो छोटा बॉक्स है वो फुल हो गया था। तो बस ये चीज़ें मैंने इसमें रख दिया था। और ये कुटी हुई मिर्चें इसलिए मैंने इसी में रखा क्योंकि नमक के साथ जब कुटी हुई मिर्चें जैसे अंडा वगैरह हम फ्राई करते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें रख दिया। तो आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन बस मैं आपको अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या सोच के रखा। तो यहाँ भी मैं बाकी के और मसाले रख दूँगी। तो इस वाले बॉक्स में जो है ना जैसे कि धनिया पिसा हुआ मैंने वो ऐड कर दिया, और ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना ब्लैक ज़ीरा जो होता है, काला शाह ज़ीरा, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं रेसिपी ट्राई करती हूँ तो मेरे पास बाकायदा प्रॉपर पूरी रेसिपी मैं लिख कर ही रेडी कर रही होती हूँ, तो लेकिन जो है ना फिर भी मैं फिर जो है ना इसे डालना मैं भूल जाती थी। तो मैंने इसे ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक ज़ीरा जो होता है ना बहुत कम सालन में यूज़ होता है, जैसे कि गाय के गोश्त में और बहुत ही ऐसी कोई रेसिपी बनती है तो उसमें। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेथी भी मैंने जो है ना ड्राई मेथी वो इस तरीके से बॉक्स में रखा हुआ था, तो ये भी अच्छी क्वांटिटी में थी। फुल ये जार जो है ना मेरा ख़त्म नहीं हुआ, फिर भी मैंने जितना डाल सकी ना इसमें तो मैंने इसे फिल कर लिया था। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मसाले इसमें रख दिया जो मेरे डेली रूटीन में जो है ना मुझे आसानी से ले सकती हूँ, मैं यूज़ कर सकती हूँ ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम दूसरी जगह रख लेते हैं, अलग बॉक्स में रख लेते हैं, तो वो बस उठाना उसे लेना उसे बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये जो है ना रेगुलर बेस के मसाले हैं जो डेली रूटीन में आसानी से यूज़ होते हैं, तो बस इन्हें मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे ये मसालों को मैंने यहाँ पे रख दिया, और जो है ना फिर मैंने घर के जो दूसरा बॉक्स था मसालों का, इसे मैंने ये आप देख सकते हैं वॉश कर लिया था, सुखा भी लिया था इसे। इसके बाद फिर मैंने जो है इसे फिल कर दिया साबुत मसालों से। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे साबुत मसालों को भी ना मैंने अलग अलग बॉक्सेस में रखा हुआ था। फिर ये होता है इतनी जगह किचन की जो है ना ये ले लेते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ना एक ही बॉक्स में सारी चीज़ें रख दिया। और भी एक दो मसाले हैं उनकी बॉटल्स अलग हैं, तो बस मैंने कहा चलो फ़िलहाल के लिए
जो है ना ये इस बॉक्स में माशाल्लाह से आ गए सारे। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है ना मैंने जब मसालों का ही मैं काम कर रही थी तो मैंने जो है ना ये एक ना वेट लॉस टी जो होता है तो वो जो है ना मैंने वीडियो देखी थी किसी की, तो मुझे ये अच्छी लगी, इस वजह से मैंने ये फिर बना लिया था क्योंकि मसाले सारे निकले हुए थे। तो इसमें जो है ना 3 टेबल स्पून जैसे मैंने साबुत धनिया डाला, 3 टेबल स्पून अजवाइन डाला, 3 टेबल स्पून सौंफ डाला और 3 टेबल स्पून जितना ही मैंने ज़ीरा डाला। सही है। और ये 4 चीज़ें इसमें है, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को जो है ना जब हम अलग अलग बॉक्सेस से निकालते हैं तो फिर वो एक अलग सा खलारा मच जाता है। तो इस वजह से मैंने ना सारी चीज़ों को एक ही बॉक्स में डाल दिया था। तो इसमें मैंने फिर लेबल भी बना के लिख लिया कि भाई ये वेट लॉस टी है। तो क्योंकि ग्रीन टी वगैरह मैं पीती रहती हूँ ना, तो और जो है ना और वो जो सब्ज़ पत्ते वाले भी ग्रीन टी आते हैं तो वो भी मैंने रखा हुआ है। तो लेकिन जो है ना अब मैं ये वाला बनाती हूँ और इसे जो है ना यूज़ करने का यही तरीका है। ये डिटॉक्स टी के तौर पे जैसे कि आप रात के टाइम पे इसे ले लें तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट है, मैंने देखा प्रॉपर वीडियो ना। तो इस वजह से मैंने, और ये 1 टीस्पून या फिर हाफ़ टी स्पून आप इस तरीके से एक टाइम पे 2 गिलास पानी में डाल के पकाएं और इसे जो है ना फिर 1 गिलास हो जाएगा, यानी एक बड़ा कॉफ़ी मग। तो बस वो फिर आप डेली खाने के बाद पी लें। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने बेकिंग सोडा भी ये ऐड कर लिया और इसकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो भी मैं ना लगा लेती हूँ साथ, ताकि जो है ना याद रहे, और ये बेकिंग पाउडर वगैरह। तो आज जो है ना बस यही होता है मेरे कि जो है ना कुकिंग जब जिस दिन हल्की फुल्की सी होती है ना तो उस दिन ना घर का मैं कोई ना कोई काम ना पकड़ लेती हूँ कि या तो फिर घर की अलमारियाँ या घर की सफाई झाड़ना वगैरह वो कर लेती हूँ, या फिर जो है ना किचन को ही मसाले वगैरह। अब आपको पता ही ये बॉक्स आया था तो इस वजह से वो पेंडिंग में था और मैं मसाले फिल भी नहीं कर रही थी पुराने वाले में, तो ये काम मैंने कर लिया। अच्छा, ये सब करने के बाद जो है बच्चों के छुट्टी का टाइम हो गया था, वो आ चुके थे बच्चे घर और मैंने खाना भी लगा दिया था। तो दाल के साथ जो है ना माशाल्लाह से पहले मेरी बेटी इतना पसंद नहीं करती थी, अब उसे भी मैं अच्छे से सजा के देख सकते हैं आप कैसे प्रॉपर प्लेट बना के मैं देती हूँ। साथ में अचार की भी ना 1-2 पीस रख देती हूँ, जैसे बच्चों को ना गाजर और ये आम के पीस पसंद है तो बस एक एक करके मैं रख देती हूँ। और जो ना बस फिर माशाल्लाह से ना वो भी फिर अपने भाई को देखा देखी फिर खाना एंजॉय कर लेती है। तो असल में ऐसे ही होता है ना कि आप अच्छे से डेकोरेट करके दें और प्यार से दें बच्चों को ना, तो वो बड़े खुश होके ना माशाल्लाह से फिर खाते हैं। भले थोड़ा बहुत बचा देती है लेकिन फिर ये होता है कि एंड में फिर मैं अपने हाथ से भी ना थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करती हूँ कि बस खा लो अब ना, ये बस ख़त्म है। तो ऐसे फिर माशाल्लाह से तो दोनों की प्लेट मैंने बना दी थी और जो है ना ज़ीरे वाले चावल मैंने साथ बना लिया था, क्योंकि इस तरीके की दाल के साथ ना मैं अक्सर ही ज़ीरा राइस जो होता है वो बना लेती हूँ। तो फिर हम लोगों ने फिर दोपहर का खाना खा लिया और इस टाइम तक जो है ना समझें 2:30 बज चुके थे, क्योंकि ये था कि किचन भी समेटते हुए ना फिर जो है ऐसा होता है कि फिर मैं भी फ्रेश अप हो गई और फिर नमाज़ भी पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैंने खाना लगाया ना, तो 2:30 से ऊपर ही टाइम हो गया था। तो फिर जो है ना यहाँ पे माशाल्लाह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो है ना मैंने भी अपना बहुत मज़ेदार सा निवाला एक बना लिया। तो माशाल्लाह से जब ये दाल बनती है ना तो पेट भर के खाया जाता है उस दिन। और गोश्त वगैरह जो है ना इतना आप, मैं कह सकती हूँ कि ना वो आप लोग इतनी खुशी से जो है ना नहीं ख़त्म कर पाते हैं। और कभी कभार तो अच्छी रेसिपी अच्छी डिश होती है तो बंदा खा ही लेता है, लेकिन जो है ना नॉर्मल रूटीन में ना मुझसे तो ज़्यादा गोश्त वगैरह का सालन नहीं खाया जाता, जैसे चिकन वगैरह हो गया। तो जैसे सब्ज़ी और दाल को इस तरह की अच्छी सी बनी हुई हो ना तो बस उस दिन तो माशाल्लाह से पेट भर के फिर खाया जाता है खाना। तो यहाँ पे जो है ना फिर हम लोगों ने अपना खाना खा लिया। इसके बाद ऐसा होता है कि बच्चे फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और जो है ना फिर उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं और फिर मैं पीछे से अपने दूसरे काम में लग जाती हूँ। और कोई काम ना हो तो मैं फिर थोड़ा लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ और असर की नमाज से पहले तक फिर जैसे उठ जाती हूँ। और जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट टाइम मैंने कपड़े लिए थे और वो मैं ख़ुद स्टिच कर रही हूँ, तो फिर आजकल जो है ना मैं फिर दिन में नहीं आराम करती। सुबह के टाइम अगर फ्री होती हूँ तो थोड़ी सिलाई सुबह के टाइम कर लेती हूँ और थोड़ी सिलाई फिर बच्चे जब चले जाते हैं तो उस टाइम पे करती हूँ। तो ये वाला जो ड्रेस मेरा था 1 पीस वाला नीलन का, तो ये वाला जो है ना मैं सी रही थी और जो है ना इसके साथ में ना ये वाले लेस लेकर आई थी ब्लैक कलर के मैच करके। लेकिन हुआ ये कि फिर मैंने सारे लेस एक साइड पर रखा और जो है ना मैं
फिर ये था कि इसके साथ जो है ना फिर मैं मेरी आस्तीन ये वाली जो है ना ड्रेस की थोड़ी सी छोटी सी बन गई। तो आजकल जो है ना मैंने सोचा कि मैं जो है ना फुल स्लीव्स बनाऊँ, हाफ़ स्लीव्स नहीं बनाऊँ। मैं वैसे ज़्यादातर हाफ़ स्लीव्स ही पहनती थी ना, तो फुल स्लीव्स में ये हुआ कि जब मैंने सी लिया प्रॉपर, उसके बाद जो है ना ये छोटी सी लग रही थी मुझे। फिर मैं उसके लिए जो है ना सेंटर लेस ले आई, तो वो जो है ना सेंटर लेस में वाइट ले आई, तो इस वजह से मैंने फिर इसमें प्रॉपर सारे लेसेस जो है ना वाइट ही लगाया। तो यहाँ पे आप दूसरा ड्रेस भी देख सकते हैं, उसकी स्लीव्स मैंने तैयार कर लिया था और लेसेस मैं लेकर आ चुकी थी। और इस ड्रेस के साथ जो है ना मुझे सेंटर लेस भी चाहिए था, लेकिन वो बस मिला नहीं। और इस वाले ड्रेस के साथ सेंटर लेस और दूसरा लेस जो होता है नॉर्मल वाला, वो मैं ले आई थी। और गला मैंने बना लिया था, जैसे प्रेस का जो भी काम होता है ना वो मैं पहले से ही तैयार करके एक साइड पे रख देती हूँ, ताकि मुझे जो ना फिर इंतज़ार ना करना पड़े। और जिस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ तो उस टाइम पे मैं फिर अपनी सिलाई पे मतलब कि फ़ोकस कर लेती हूँ। तो ये होता है कि ना मेरी मशीन जो है ना मैंने ना हाथ की रखी है, क्योंकि लाइट बहुत जाती है हमारी तरफ, इस वजह से फिर लाइट का वेट करो और टाइमिंग फिर वो गलत हो जाती है। फिर इस वजह से मैं जो है ना बस आराम आराम से सिलाई करना है, तो इस वजह से मैंने फिर वो हाथ का ही बनाया हुआ है और मोटर जो है वो मैंने हटवा दिया। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा काम कर लिया और फिर अब जो है ना बच्चे घर आ चुके थे तब तक शाम के टाइम पे, और उन्हें भूख लग रही थी। तो ये लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ चिकन के शामी कबाब जो शेयर किया था, वो आप ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बने हुए थे, जूसी। तो बस ये जो है ना मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए थे ये वाले ना, तो ये इस वजह से इतने सॉफ्ट थे। तो ये घर का चाट मसाला है मेरा जो मैंने बनाया था, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और बच्चों ने कहा कि अंडा भी फ्राई कर लेना साथ, तो समझे शामी कबाब और अंडा ऐड करके फिर ये बहुत मज़ेदार सा जो है बर्गर बन गया था। और फिर ये हुआ कि इस टाइम तक जो है ना 6:30-7 का टाइम हो रहा था, तो इसमें ना लाइट हमारी नहीं होती, तो किचन में जो है ना बहुत हल्की लाइट हो रही थी इस टाइम पे। फिर मैंने फिर भी किसी तरह से ना थोड़ी बहुत क्रिस्प बना ली थी कि आपको मैं दिखा दूँ इस कबाब का जो है ना लोग के कितना मज़े का ये सॉफ्ट सा बनता है ना। तो बस फिर इसके बाद जो है ना ये अर्ली डिनर समझे हम लोगों का था, यानी कि मेरा और बच्चों का। और एक जो है मैंने फिर वो अपने नंद के बेटे के लिए एक पीस बना लिया था ना, तो उसे मैंने शाम को चाय के साथ एक पीस दे दिया था। और अक्सर ये ऐसा होता है कि जो है ना मैं और बच्चे अगर शाम में कुछ ऐसी चीज़ें खा लेना, तो बस हमारा जो है ना डिनर स्किप हो जाता है, क्योंकि ये भी आप देख सकते हैं कितना हेल्दी और हैवी सा होता है। तो बस बच्चों को मैंने इस तरीके से कट करके दे दिया कि उन्हें ईजी रहे खाने में। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बना था, बिल्कुल जो है ना मतलब बच्चों को, मेरे बच्चों को तो स्पाइस पसंद ही नहीं है, यानी कि बाहर की दूसरी चीज़ों में ये खा लेंगे चिप्स वगैरह में, लेकिन खाने की ऐसी चीज़ें होंगी ना उसमें मतलब बहुत ज़्यादा ही मिर्चें लग रही होती हैं। तो घर में जो मैंने बनाया ना माशाल्लाह से पूरा फिर एक ही टाइम पे दोनों ने ख़त्म किया। और फिर इससे ना खुशी होती है, यानी कि आपकी मेहनत जो है ना वसूल हो जाती है, कि आप इतनी मेहनत करते हैं घर वालों के लिए और वो भी फिर दिल से खाते हैं, पूरी चीज़ ख़त्म करते हैं, यानी कि आपको रिज़ल्ट अच्छा देते हैं। तो यहाँ तक जो है ना जब मेरी बारी आई खाने की, तब तक जो है ना लाइट आ चुकी थी माशाल्लाह से। और ये आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि ना बहुत मज़ेदार सा जो है ना ये बर्गर बन के तैयार हुआ था। तो शाम की चाय के साथ जो है ना फिर हम लोगों ने ये खाया। और आप लोग बताइएगा कि आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। और इससे मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी, खुशी होती है कि मेरी जो मेहनत होती है ये आप लोगों के लिए जो मैं बनाती हूँ, तो वो आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग देखते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट रेसिपी या फिर व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।